के माध्यम से कुछ नापुंसक नेता ये कहते हैं कि धर्मवीर संभाजी महाराज को स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। तो उन नपुंसक नेताओं को कहना चाहूंगा कि एक बार मेरे संभाजी महाराज का इतिहास अगर तुम पढ़ लेते तो वो शब्द का उपयोग तुम ना करते। विश्वास होता है कि अगर सरकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर इस चिंगारी को यहीं रोककर लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर अगर कानून नहीं बनाती है तो ये छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बनने वाली है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मैं आज कहना चाहूंगा कि ये वो हिंदू नहीं जो देखकर भी सोता था, आज का वो हिंदू है जो लांडा सर उठाता है। उसका सर कुचलना भी आता है आज के हिंदू को। आज इस हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में बहुत दूर 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 से मेरे हिंदू भाई बंधु पधारे हैं और सबसे अच्छी बात, मेरी महिला शक्ति आज ज्यादा संख्या में पधारी है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारी महिला शक्ति जब तक नहीं जागेगी हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। आज की हमारी महिला शक्ति को जीजा माता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समय पर जब मुगलों का राज था, हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था औरंगजेब द्वारा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता ने एक संकल्प लिया कि इस औरंगजेब को मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो जवाब देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता ने उस प्रकार से तैयार किया, हर धर्म युद्ध सिखाया, हर ग्रंथ के बारे में सिखाया। जैसे मेरी बहन ने एक बात कही, काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। उस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरी जीजा माता ने तैयार किया। लेकिन आज की हमारी बहन बेटियों की, हमारी माओ की एक सोच रहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा वो बने, मेरा बेटा ये बने, लेकिन शिवाजी ना बने। मेरी माताओं, आज हमें हर घर से एक छत्रपति शिवाजी की आवश्यकता है। अरे वो समय पर एक अफजल खान था जिसका सीना चीर के मेरे शिवा ने भगवा लहराया था, लेकिन आज लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, हर गली हर चौराहे पर अफजल खानों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो बोलिए कितने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए? बोलिए। घर घर शिवाजी महाराज चाहिए। जिस घर से अफजल निकलेगा उसको फाड़ा जाएगा। मैं सभी मेरी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही साथ, अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी प्राण प्रतापी एक शंभु राजा था। आज कुछ लोग मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से, कुछ नापुंसक नेता ये कहते हैं कि धर्मवीर संभाजी महाराज को स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। तो उन नपुंसक नेताओं को कहना चाहूंगा
कि एक बार मेरे संभाजी महाराज का इतिहास अगर तुम पढ़ लेते तो वो शब्द का उपयोग तुम ना करते। स्वराज्य के साथ साथ में धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले मेरे संभाजी राजा थे। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ा, अरे गद्दार तो साले हमारे ही आंचल में थे वो समय पर भी। अगर वो समय पर हमारे गद्दार ना होते तो हमारे संभाजी ना मरते। संभाजी को पकड़कर 39 डेज तड़पा के औरंगजेब ने मारा। हर दिन संभाजी महाराज को पूछा जाता था, बोला जाता था कि इस्लाम कबूल कर। तू एक मराठा अगर इस्लाम कबूल करेगा तो पूरे भारत में इस्लामिक राज में स्थापित करूंगा, ये सोच थी औरंगजेब की। लेकिन मेरा संभाजी, हम सबके छत्रपति संभाजी राजे ने ये कहा कि मैं शिवाजी का बेटा हूं, तुम्हारे जैसी नपुंसक की औलाद नहीं जो डर के इस्लाम कबूल कर ले। साइड हो जाओ। अपने प्राणों का बलिदान दिया मेरे संभाजी ने, लेकिन इनका इस्लाम कबूल नहीं किया। वो थे मेरे संभाजी। आज मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे संभाजी को गुड़ी पड़वा के एक दिन उनकी हत्या की गई। मेरे संभाजी महाराज को एक दिन पहला मारा गया तो धर्मवीर दिन घोषित करे, ये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। आज ये महाराष्ट्र में जितने भी लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जितने भी लोग विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मेरे छत्रपति संभाजी, मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। और आज धर्मवीर दिन घोषित करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात है। अरे महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर हिंदुओं की धरती है ये, और हिंदुओं की धरती में लोग जिहाद के ऊपर कानून पारित करे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्म की बात है। अरे महाराष्ट्र के कई कोनों में हमारे एससी भाई बंधुओं को पैसे के बल पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। क्या उसके ऊपर भी कानून लाने के लिए क्या हमें संघर्ष करना पड़ेगा? मैं राज्य सरकार से करना चाहूंगा कि इन तमाम और तुम इन सी चीजों पर अगर आप लोग प्रतिबंध नहीं लाओगे तो जैसे पिछली सरकारें डूब गई, आपकी भी सरकार डूब जाएगी। आज लव जिहाद के नाम पर, जैसे मेरी बहन जिहाद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने निर्माण किया कि हमें हिंदू लड़कियों को फंसाना है, उनसे विवाह करना है और उनसे पैदा जो बच्चा होगा वो हिंदुओं के खिलाफ उसको खड़ा करना है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था। कई वर्षों पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट किया गया। सरकार को पता चला, पाबंदी लगाया गया उस ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगाया, PFI नाम से उन्होंने फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का कन्वर्ट किया। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आतंकवादी संगठन, उन्होंने भी लव जिहाद के ऊपर पूरा का पूरा काम किया। हर क्षेत्र में, हर राज्य में अपने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके हिंदू बहन बेटियों को उन्होंने टारगेट किया। आज हमारे महाराष्ट्र से श्रद्धा वालकर, जिसको दिल्ली में ले जाके 35 टुकड़े किया गया, फ्रिज में बंद कर कई दिनों तक रखे, उसके टुकड़ों को वितरित करने के लिए 18 दिन लगे। फिर रूपाली हो, उर्वशी हो,
आज सिर्फ ये 3 लड़कियां नहीं, 3000 से अधिक लड़कियां इनकी शिकार बन चुके सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में। मैं हमारी माताओं को ये कहना चाहूंगा कि आपको एक शक्ति का रूप लेने की आवश्यकता है। झांसी की रानी बनो, जीजा माता बनो, अहिल्याबाई होलकर बनो, उनका इतिहास पढ़ो कि उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है। तकरीबन हम लोग देखते हैं हमारी बहन बेटी और जो हमारी माएं होती है ना, जैसे मैं आज सवेरे कुछ लोगों से मिला, लव जिहाद के बारे में उनको मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने ठीक है, हाँ ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन हमें पता नहीं है, इस प्रकार से बोला गया। मेरी बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, YouTube हो या Google हो, अगर आप सर्च करोगे तो कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उनका शिकार किया गया आपको पता चलेगा। साथ ही साथ मेरी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है, लड़ने की कला आपको भी सीखनी है, क्योंकि आने वाला जो समय है केवल 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 युद्ध का समय है। अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, कोई भी आपके नजदीक आएगा तो उसकी गर्दन आप मरोड़ सकोगे। जो भी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाएगा उसकी गर्दन आप मरोड़ सकोगे। आज ऐसे कई मुल्ले हैं जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, विदेशों से, इस्लामिक कंट्रियों से पैसा मंगाते हैं। पता है वो पैसा क्या करते हैं? जो मुस्लिम युवक रहते हैं उनको वो लोग फाइनेंशियली, फिजिकली, बाइक, अच्छा सा फोन दे देते हैं और उनको एक टारगेट दिया जाता है कि अगर तुम ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 5 लाख रुपए दिया जाएगा, अगर तुम राजपूत लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 4 लाख रुपए दिया जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा, जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की 6 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए, मराठी हमारे महाराष्ट्रियन लड़की को फंसाने के उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है, हमारी कन्नड़ा समाज की लड़की को फंसाने के लिए भी उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है। ये पैसा कहां से आता है मैं पूछना चाहता हूं। ये मैं नहीं कहता हूं, लव जिहाद के नाम पर जिन जिन लड़कियों को फंसाया गया था उन लड़कों के इंट्रोगेशन में उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमें पैसा दिया जाता है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, हमारे को तैयार किया जाता है, हमारी मीटिंग ली जाती है, हमें दूसरे राज्य में लड़की को किस प्रकार से फंसाए, तिलक लगाकर, हिंदू नाम लगाकर कैसे हिंदू लड़की को फंसाए। जो पैसे वाली लड़की है, जो बिजनेसमैन की जो हिंदू लड़की है, उसको कैसे फंसाए, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ये उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए लव जिहाद पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है। अगर लव जिहाद पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो हमें पता है इन लव जिहादियों का क्या करना है। अरे अब्दुल हो या आफ्ताब हो, इन सब ने पढ़ी है एक ही किताब। अब्दुल हो या आफ्ताब हो, इन सब ने पढ़ी है एक ही किताब, और वो किताब में मेरे हिंदुओं को मारने की बात लिखी हुई है, देश को लूटने की बात लिखी हुई है, जिहाद करने की बात लिखी हुई है। हिंदू नारियों से बलात्कार करो, उनको लूटो, जब तक वो हमारे धर्म में नहीं आती तब तक उस पर अत्याचार करो, ये उसमें लिखा हुआ है। इसलिए ये लोग वो पढ़ते हैं और उस पर ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आज मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को और एक विषय पर ध्यान लाना चाहूंगा कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और ऑनलाइन खाना भी खाते हैं। अरे यार, आज हमें पार्टी करना है,
अरे मार दे, जोमेटो या स्विगी आ जाएगा घर पे डिलीवरी देने के लिए, मंगा लेंगे हम लोग खाना। लेकिन एक सर्वे में ये भी आया है कि इन कार्यों में जोमेटो हो या स्विगी हो, इसमें काम करने वाले 80% है। हमारी लड़कियों का फोन नंबर मिल जाता है, पता मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, वहां से वो लोग ट्रैप करना प्रारंभ करते हैं। अरे कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, उन्होंने किडनैप तक किया है हमारी बहन बेटियों का। साथ ही साथ आजकल ओला हो या उबर हो या रैपिडो हो, इसके माध्यम से भी लोग जिहाद का काम प्रारंभ है। आजकल हमारी बहनें ऑनलाइन रैपिडो बुक करती है, उसके पीछे बैठ के जाती है, ये नहीं देखती है कि ये तिलकधारी है या गौ मांस खाने वाला गद्दार है। ये हमारी बहन बेटी नहीं देखती है, इसलिए शिकार बन जाती है हमारी बहन बेटी। थोड़े ही दिन पहले बेंगलुरु में एक लड़की अपने मित्र से मिलकर एक बर्थडे पार्टी से बाहर निकलती है तो रैपिडो बुक करती है। वो रैपिडो वाला आता है, लड़की को बिठाकर घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जाकर उसके दोस्त को बुलाकर उस हिंदू लड़की का बलात्कार कर देता है। थोड़े ही दिन की बात है। बलात्कार करने वाला कोई तिलकधारी नहीं था, ये वही गद्दार था जो हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं, ये वही लांडा था। हम कब तक इस चीज पे संघर्ष करेंगे, आप बताइए। आज कई वक्ताएं आते हैं, हिंदुत्व के प्रति बात करते हैं, लोग जिहाद के प्रति बात करते हैं, कन्वर्शन के प्रति बात करते हैं। क्या ये मेरे अकेले का कर्तव्य है? क्या मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या मैं अकेला हिंदू हूं? क्या मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, हाथ जोड़कर निवेदन है, संडे में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा हो या 2 घंटे या 3 घंटे, यथाशक्ति आपकी इच्छा, लेकिन हिंदुत्व का प्रचार करो। जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो उन सबको एक क्लास लो कि हमें किससे दोस्ती करना है और किससे दोस्ती नहीं करना है। अगर ये काम आप प्रारंभ करोगे तो मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं, एक भी हमारी बहन बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं बनेगी। एक भी हमारी बहन बेटी। साथ ही साथ हमारी बहन बेटियों को बोलना, बेटा किसी टेलर की दुकान में जाओ तो पहले दुकान के अंदर देख लेना कहीं कोई जिहादी की तो दुकान नहीं है। कहीं श्रृंगार का कोई आइटम खरीदने जाओ तो देख लेना कहीं वो लांडे की तो दुकान नहीं है। अरे चूड़ी खरीदो, बिंदी खरीदो, कुछ भी खरीदो, हमारा आदमी है या हमारा धर्मांतरण या कोई लव जिहादी तो वहां पर नहीं बैठा हुआ है, ये जरूर देखना मेरी बहनों। साथ ही साथ आजकल हमारी बहनों को जिम जाने का एक बहुत अच्छा उत्साह है। जिम जाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन माइंड में एक बात ध्यान रख लेना कि हमारा ट्रेनर वो होना चाहिए जो तिलकधारी हो। डांस क्लास जाइए, बहुत अच्छे से डांस कीजिए, वो हमारी संस्कृति है, महिलाओं का श्रृंगार है वो, लेकिन सिखाने वाला कौन है उस पर जरा ध्यान रखना मेरी बहनों। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी चीज में अगर हम पूर्ण रूप से अगर इस पे ध्यान देंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ आपके इस मुंबई में इन लांडों की जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इनके क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, उस हिंदू को टॉर्चर करना, उस हिंदू को टॉर्चर करना, और हिंदू को वो इतना टॉर्चर करते हैं कि वो सस्ते दाम में बेचकर घर चले जाता है। आपके भी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे, जैसे भैया जी बता रहे थे, पठानवाड़ी हो, कुरार हो, सीता कैंप हो, मुमरा हो, ऐसे कुरला हो या भाईकाला हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। पता नहीं इनकी संख्या कैसे बढ़ती है।
जैसे हमारी बहन ने बताया था कि हमारी स्कीम है। मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, मोदी जी, हम दो हमारे दो हमें स्वीकार है, इनके भी दो होने चाहिए। जनसंख्या पर कानून बनने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जहां देखो वहां देखो यहाँ सिर्फ गोल टोपियां ही दिखेगी आपको। क्योंकि हम दो हमारे दो, ये हमारी स्कीम है, इनकी स्कीम हम 5 हमारे 50, हम 5 हमारे 50। अगर इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? मुंबई में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, ना ही भारत में पैर रखने के लिए जगह रहेगी। साथ ही साथ कुछ दिन पहले मैं पुणे में था, तो पुणे से मुझे जाना था प्रतापगढ़ किला। मुझे वहां पर जाना है क्योंकि हमारे हिंदुओं की शक्ति जिस प्रकार से उस क्षेत्र में खड़ी हुई, सरकार को मजबूर होना पड़ा अफजल खान की खबर को उखाड़ फेंक दिया। अफजल खान की खबर को उखाड़ फेंक दिया। आज मुंबई की पहचान शिवड़ी, महिमा किला, इस 2 किलों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी इन जिहादियों का कब्जा होते जा रहा है। और बीएमसी, ठीक है, अभी तो चुनाव नहीं हुए, लेकिन चुनाव होंगे तो एक मुद्दा आप लोग उठाना है कि हम उस गवर्नमेंट को जिताएंगे, हम उनको वोट डालेंगे जो बनी हुई इनलीगल रूप से मजार हो उसको हटाने की जिसमें दम है, उसको जिताएंगे। जो इनलीगल रूप से जो मस्जिदें बनी हुई है उसको जो हटाएंगे, हमारा पूर्ण सहयोग उसको रहेगा। चुनाव आएंगे थोड़े दिन के बाद, तो पूछ लेना जो भी पार्टी आएगी, क्या तुम्हारे में दम है ये काम करने की? पूछोगे ना, पूछोगे ना। अभी हमारी बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी अन्य धर्म की महिला आती है उसे पूर्ण रूप से हम सुरक्षा देंगे, बिल्कुल देंगे। और यहाँ का हर वो नौजवान तैयार खड़ा होगा, हर वो नौजवान, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का मान सम्मान बहुत अच्छे से होता है हमारे हिंदू धर्म में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व के प्रति कार्य कर रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनके ऊपर FIR करके उनको जेलों में डाला जाता है। अभी की सरकार कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। तो जो भी कार्यकर्ता लव जिहाद, कन्वर्शन, गौ हत्या के खिलाफ अगर कोई कार्यकर्ता युद्ध करता है तो सरकार पूर्ण रूप से उस कार्यकर्ता को फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करे, ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। और जो भी खरीदे, 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी खरीदे हिंदू से खरीदे, इन जिहादियों से ना खरीदे। और खरीदने से पहले आपको या ये सपोज ये पानी का बोतल है, इसके पीछे एक स्टिकर होता है, उस स्टिकर पर हलाल सर्टिफिकेट जैसा कोई सिंबल है क्या, देख लेना। अगर हलाल नामक कोई सर्टिफिकेट है, उस चीज को फेंक देना, क्योंकि जिस चीज पे हलाल सर्टिफिकेट रहेगा समझ जाओ कि आपका रुपया आपको मारने के लिए आप खुद उस व्यक्ति को पैसे दे रहे हो। चूड़ी से लेके बिंदी तक, आटे से लेके चावल तक, तेल से लेके हर चीज में हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट। नहीं चलेगा ये
कोई इस्लामिक देश नहीं, ये मेरा भारत देश है और आने वाले समय में ये मेरा भारत देश अखंड राष्ट्र बनेगा। इस चीज का ध्यान देना। और हमारी बहनें जैसे मॉल में जाती है या कहीं भी कोई चीज खरीदने जाती है तो कृपया करके थोड़ा सा पलट के देख लेना, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में भी उस पर लिखा हुआ रहेगा हलाल सर्टिफिकेट। तुरंत वो चीज को फेंक देना, अरे भाई हम हिंदू हैं, हलाल का मतलब क्या होता है? जैसे ये लोग बकरे को काटते हैं कोई दुआ पढ़ के, वो हो जाता है हलाल। क्या आपने कभी सुना है तेल जो तो हलाल होता है? चावल हलाल होता है, दाल हलाल होती है, भिंडी हलाल होती है, लेकिन इनका जो षड्यंत्र है सब चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट लगा रहे। हमारे रामदेव बाबा से निवेदन करना चाहूंगा मैं पहली बार कि आपके प्रोडक्ट पे भी हलाल सर्टिफिकेट आ रहा है, तुरंत उस प्रोडक्ट के ऊपर वो सिंबल निकाल दे, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा आपका आइटम, कोई नहीं खरीदेगा। मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है। हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनने की आवश्यकता है। मेरे बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे पता है? कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, को ठोकने वाला हिंदू बने, लोग जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बाली उम्र में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और उनके बोल थे। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बना रहा है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदुओं, कमर कस लो। ये चिंगारी महाराष्ट्र से उठनी चाहिए, पूरे भारत देश में एक ज्वालामुखी बननी चाहिए। जब तक धर्मांतरण पर, गौ हत्या पर, लव जिहाद पर कानून नहीं बनता है, हमें खामोश बैठना नहीं है। आज ये जन आक्रोश सभा, ये जन आक्रोश रैली महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई, राजस्थान में प्रारंभ हुई, ऐसे कई राज्यों में प्रारंभ हुई। सब आपको देखकर, महाराष्ट्र की संख्या को देखकर, महाराष्ट्र की नारी को देखकर, महाराष्ट्र के नौजवानों को देखकर आज हर राज्य में जन आक्रोश रैली प्रारंभ हो रही है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नौजवानों का नहीं, अब हर वो भारतीय और हर वो हिंदू का बस एक ही एक डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना। या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु नौजवान पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।